दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पीछे आप लोग देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग नारे लगा रहे हैं। गली गली में शोर है, बीपीटीपी चोर है और यहाँ पर लिखा हुआ है कैब के नाम पर लूट मार बंद करो। यानी कि इनका कहना है लूट मार हो रही है, सोसाइटी वालों से वसूली हो रही है और इसी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं सारे लोग हैं, सोसाइटी के हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं। बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिर ये लोग क्यों परेशान हैं, नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, बीपीटीपी पे क्या परेशानी है, बीपीटीपी को चोर बता रहे हैं। हर चीज़ की जानकारी इनसे लेंगे। सबसे पहले बैनर जो इनके हाथों में है, पोस्टर है, उस पर क्या क्या लिखा है दिखा दो घुमा घुमा के, और उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे, पूछते हैं बीपीटीपी को चोर क्यों बता रहे हैं। क्या एक मिनट, हाँ भैया कौन बताएगा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई साहब? एक्चुअली नाम बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र अधाना है, मैं यहाँ पे अपनी आडोले का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है, बिल्डर ने क्या किया, कौन सी सोसाइटी है ये? बीपीटीपी पार्कलैंड प्राइड सेक्टर 77 की सोसाइटी है। यहाँ पे क्या हुआ है, बिल्डर ने एक सीबीआरई एजेंसी को लाके पहले हमारा जो सभी का मेंटेनेंस एग्रीमेंट, जैसे प्लॉट पे 5 रुपये था और जो अपने बिल्डर फ्लोर्स पे उन पे 0.85 था, और जो बीपीटीपी ने फ्लोर्स बना के दिए उन पे 2 रुपये 25 पैसे था। बीपीटीपी एक एजेंसी को और बीपीएमएस एक एजेंसी को लेके आते हैं जिसका नाम है सीबीआरई। अब ये लोग सीबीआरई के नाम पे हम लोगों से लूटना चाहते हैं। जो हमारा कैम्प पहले 5 रुपये था, आज उसको इन्होंने 15 रुपये की इन्वॉइसिंग कर दी है जनवरी में, जो हमने आज तक वो कैम्प रोका हुआ है। और जो फ्लोर्स पे, बिल्डर फ्लोर्स पे, उन्होंने उस कैम्प को जो 0.85 था उसको 2 रुपये 25 पैसे की इन्वॉइसिंग कर दी है। और अभी जो ये बीपीटीपी ने फ्लोर्स बनाए हुए हैं उस पे अभी लूट शुरू करने वाले हैं। उसके लिए जून से उन्होंने कहा है कि हम जून में वहाँ से कैम्प बढ़ा के देंगे, वो 2 रुपये 25 पैसे था उसको 3 रुपये करके देंगे। तो ये बिल्डर की नाजायज़ लूट है। और देखिए आज हम देखते हैं कि सर्विस लेवल, बिल्डर का सर्विस लेवल 0 है। सीबीआरई से पहले भी जो एजेंसी काम कर रही थी उसके पास इक्विपमेंट थे, लेकिन सीबीआरई के पास ना तो इक्विपमेंट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर हम देखें सीबीआरई ने आज की डेट में क्या किया है, जो एम्प्लॉयज़ पहले काम कर रहे थे आज भी वही एम्प्लॉयज़ है, और कॉस्ट में कटिंग की है, जो लोगों की सैलरीज की कम की है। जो ऑलरेडी जो लोग स्टाफ काम कर रहा था उन लोगों की सैलरी कम हुई है, लेकिन आज भी हमारे ऊपर भार उसका ज़्यादा पड़ रहा है। यहाँ पे एक हमारा क्लब बनना था, आज की डेट में आप देखेंगे कि सोसाइटी के एंट्री गेट पे क्लब बना हुआ है। क्लब 2 एकड़ में अप्रूव था, गवर्नमेंट ने 2 एकड़ पे क्लब अप्रूव किया, बिल्डर ने 1 एकड़ उसकी ज़मीन को खा गया, 1 एकड़ पे क्लब बना के दिया है। और 1 एकड़ ज़मीन के लिए ना आज तक कुछ कहता कि हम उसका क्या करेंगे। 1 एकड़ ज़मीन को खा गया हमारी। दूसरा बात, कोई भी बिल्डर होता है उसको एसटीपी डे 1 पे स्टार्ट करके देना होता है। जब लोग सोसाइटी में रहने आते हैं और बिल्डर्स को लाइसेंस इसी बेसिस पे मिलते हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना है। बिल्डर ने आज तक एसटीपी नहीं बना के दिया। 1200 KLD के समथिंग का वो एसटीपी था, जिसके लिए अब जब हम लोग इतना जाके पीछे पड़े हैं और लोग रोज जाके उनको बोलते हैं, आरटीओज उनको जाके ये अप्रोच कर रही है, तब उन्होंने एसटीपी का काम शुरू किया है। उसको बोलते हैं अगस्त का। और उसको जो टैंकर्स, अब जो सीवरेज को उठाने के लिए जो टैंकर्स लगाए जाते हैं उसकी भी कॉस्ट बिल्डर हमारे ऊपर थोपे जा रहा है, तो कैम्प में चार्ज करता है। उसके बाद जो सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स का पर्पस ये होता है कि गुंडागर्दी को रोके, कि सोसाइटी में बाहरी एलिमेंट्स ना आए और सोसाइटी में शांति बनी रहे। अभी पीछे क्या हुआ, जब हमने 3-4 महीने से इन लोगों के ये मनमानी गुंडागर्दी नहीं सही और कैम्प की मांग को नहीं सहा, इन लोगों ने पीछे 4 दिन पहले वहाँ पे हम लोगों के क्या करा कि जो प्लॉट्स पे काम चल रहे थे और फ्लोर्स पे वहाँ पे लोगों के काम जाके साइट्स पे काम को रोक दिया, सारी लेबरर्स को बाहर रोक दिया। उसके खिलाफ हमने इनके खिलाफ बीपीटीपी थाने में कंप्लेंट की हुई है। वो कंप्लेंट आज भी पेंडिंग है, जिस कंप्लेंट को 4-5 दिन हो चुके हैं, और उसमें हम भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि कोई भी किसी का काम नहीं रोक सकता है गुंडागर्दी तरीके से। और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एक इनके पास कौन सी टीम है भैया, क्यूआरटी टीम होती है, उसमें इन्होंने बाउंसर्स पाले हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब लोग कोई खड़े होते हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो ये अपने बाउंसर से उनको दबाने की कोशिश करते हैं और 50-50 बाउंसर्स को बुला के सोसाइटी में खड़ा कर देते हैं, ताकि लोग इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ ही ना उठा पाए, ना कोई बोल पाए। तो ये बिल्डर की मनमानी लूट को हम किसी भी तरीके से नहीं सहेंगे। साथ ही साथ अभी हमने पीछे हमारे कन्वेंशन लॉन सेक्टर 12 में
हमारे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा आए थे, जो कि राजेश नागर जी ने सभी पूरी RW की मीटिंग्स कराई थी उनके साथ। वहाँ पे हमने ये मुद्दा रखा था। इनको मार्क भी हो रखी है इस कैंप चार्जेस के लिए। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को बोला गया है इन कैंप चार्जेस को हटाने के लिए। ये गवर्नमेंट की बातों को ही बाईपास कर देते हैं। हमारे ऊपर जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है। ये अपने ही घर में लोग रेंट पे रहने को मजबूर हो जाएंगे। आप समझिए, जिनका 5 रुपए का कैंप था, अगर उसको 15 रुपए कर देंगे तो पर घर 300% का इंक्रीमेंट होगा। और उसमें ये मानिए कि एक घर से 17,000 18,000 रुपए ये सिर्फ कैंप के नाम पे लूट मचाएंगे। तो अभी क्या है भैया, कितने परसेंट है? अभी जो हमारा 5% था और आपने उसको भी रोका। हमारा जो एग्रीमेंट हो रखा है वो 5 रुपए पे हो रखा है और उसमें लिखा हुआ है कि 10% के साथ आप ईयरली बढ़ा सकते हैं, बट उसको बाईपास कर रहे हैं ये लोग। जब बिल्डर ने मेरे से तो अभी 17,000 हो जाएगा तो काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। हाँ, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। अपने किराए पे मकान में। हाँ, हम तो किराए पे ही हो जाएंगे एक तरीके से, अपने ही घर में किराए पे रह रहे हैं ये। बिल्कुल। तो इस तरीके की चालाकी है फिर तो, सीधा ये तो लूट है। सपना दिखा के किराएदार बना दिया। ये एक तरीके की चोरी है, इनडायरेक्ट वे में चोरी कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट वे की चोरी है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी प्लॉट्स पे और जो प्लॉट्स पे कुछ फ्लोर्स बने हैं। आज एक इंसिडेंट और अभी सामने आया है कि जो एयरटेल वाले बंदे यहाँ पे प्लॉट्स पे लाइन डालने के लिए उनको अप्रूवल मिली हुई है, बिल्डर ने ऑलरेडी अप्रूवल दी हुई है। आज उन लोगों का कभी जबरदस्ती गुंडागर्दी करके काम रुकवा दिया गया है एयरटेल का। आज मैं उसके खिलाफ भी कंप्लेंट इन लोगों के खिलाफ करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये बेसिक सर्विस हैं। हमें इंटरनेट, वाईफाई, आज की डेट में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हर लोग की इंटरनेट रिक्वायरमेंट हर किसी बंदे की है। और ये लोग ज़बरदस्ती सर्विसेज को बंद करते हैं, कभी कुछ रोकते हैं, कभी कुछ रोकते हैं। तो ये बिल्डर की नाजायज़ लूट है जी। मेरा एग्रीमेंट जब 5 रुपये का हो रखता है तो मैं 5 रुपये का लिए लायबल हूँ। बिल्डर मेरे से 5 रुपये ले सकता है जी। आज सोचो कि 5 रुपये अगर कोई इंक्रीमेंट होता है तो बिल्डर को जस्टिफिकेशन देना होगा कि मेरा 5 या 10% का इंक्रीमेंट है। यहाँ तो 300% का इंक्रीमेंट, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, इम्पोज करके बिल रेज करके भेज दिया है। और बिल्डर चाहता है कि हम उसकी मनमानी लूट को सह लें, लेकिन हम ये लूट बिल्कुल नहीं सहेंगे। और ये जो आगे इस तरीके से आज हमने ये शांतिपूर्ण जो मार्च है, बैनर मार्च अपनी सोसाइटी में निकाला है, और आगे इन फ्यूचर्स में हम इनकी सेल्स गैलरी पे, और जो इनके खिलाफ अगर ये लोग भूख इनकी अशांत नहीं होती है तो इन लोगों के खिलाफ हम जगह जगह लेकर रोड पे खड़े होकर इन लोगों के खिलाफ भीख मांगेंगे कि भाई इनका पेट नहीं भर पा रहा और इनको आप सब लोग भीख दीजिए। पूरे फरीदाबाद से भीख मांगेंगे बीपीटीपी के लिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ फरीदाबाद के सभी लोगों से, बीपीटीपी के कोई भी प्रोजेक्ट खरीदने से पहले जो भी करना है पेपर पे, ऑन पेपर सब चीज लीजिए, क्योंकि और पहले ये सबसे बड़े चोर हैं बीपीटीपी। क्योंकि आपसे करेंगे कुछ, आपको सेल्स के टाइम पे कुछ चीज दिखाएंगे और एक्चुअल में बाद में क्या चीज अलग होएगी। तो आप लेने से पहले एक बार जरूर सोचें बीपीटीपी का प्रोजेक्ट। पेपर में भी घपला कर रहा था। तो देख रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सपना दिखाया सुख सुविधाओं का कि सभी नीड्स आपकी पूरी की जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी इनको परेशान किया जा रहा है। इनकी रिपेयर वर्क को रोक दिया जाता है, कोई एयरटेल लाइन बिछा रहा है उसको रोक दिया जाता है। वो चाहते हैं ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रहें ताकि उनका जो उनकी डिमांड है वो पूरी करें। जो वो फीस बढ़ा रहे हैं, कैंप की फीस बढ़ा रहे हैं 15%, उसको ये लोग दें 300% बढ़ा रहे हैं, मतलब 5 हो जाएं। और इसी वजह से लोग परेशान होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आगे अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो सेल्स ऑफिस के सामने बड़ी बदनामी होती है, उनका बिजनेस भी काफ़ी इफेक्टेड होता है। लेकिन उनको इसकी फ़िक्र नहीं है शायद। अब उनको फिक्र होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्लॉट्स हैं और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं बीपीटीपी की नहर पार एरिया में। अगर भरोसा उठ गया लोगों का तो उनको ही दिक्कत होगी। तो आगे आपका यही एक्शन रहेगा, आगे वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। जी। और ये हम एक इनपुट और है इसमें। 3 महीने पहले हमने यहाँ पर उनके ऑफिस में जाकर अपने पेपर्स दिखाकर काफ़ी अच्छी तरीके से बात की थी, सब कुछ किया। इनके हम चेयरमैन का एमडी से बात की हमने, इतने बड़े लेवल पे उनकी चीज़ें हाईलाइट हुई तो जाके उन्होंने अपने फ्रंट रनर्स को बोला, उनके सीएफओ वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि हम रोड पे उतरे हैं, ये बीपीटीपी के जो वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोग हैं, सीएफओ लेवल के लोग हैं, उनका भी फेलियर है। देखो आप कि 3 महीने में वो एक छोटी सी मैटर को रिजॉल्व नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, किसी के पास ऑथराइजेशन नहीं है, इंटेंशन क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये भी हम भी अपना जो संडे खराब कर रहे हैं यहाँ पर, वो मजबूरी में कर रहे हैं। अगर उनमें कैपेबिलिटी होती इसको ठीक करने की ना, तो हमें ये ऐसे ना करना पड़ता। हमारा फैमिलीज, लेडीज एंड ऑल दैट, 35 डिग्री टेम्परेचर में ये काम कर रहे हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है ये। मगर ये कि हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर इसको ये रिजॉल्व कर लो 1 हफ्ते में, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा लार्ज स्केल पे जाएगा। आपने उनको बताया कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यस, इन रिटन आल्सो, वर्बल आल्सो, इन पर्सन आल्सो। कोई ऐसा है जिससे हम बात कर सकें लाइव? कोई है?
फ़ोन नंबर? आई डोंट थिंक कि ऐसा हम उनको अगर ऑफर करेंगे या उनको बोलेंगे हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पर टिप्पणी दो, वो कहाँ आएंगे वो? उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। और हमारा नंबर वो नोट कर लें 9953931117। अगर कोई नंबर हो तो आप बताइए, मैं फ़ोन करूँगा उनको। हाँ, कोई है नंबर आप लोगों को? जी इनका मैनेजर। मेरा ये कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसका त्वरित कार्रवाई करें, त्वरित संज्ञान लें। जो एक बार मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी ने राजेश नागर जी के समक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी और राजेश नागर जी के समक्ष में, कि कैंप चार्जेज नहीं बढ़ाया जाए तो क्या गवर्नमेंट से ऊपर हो गई बीपीटीपी। इसको मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको त्वरित कार्रवाई कीजिए इस पे, और इस पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाए और फ्यूचर में ऐसा कोई बिल्डर कर नहीं पाए। इसके लिए बहुत ही जितना मतलब संज्ञान लेना है और बीपीटीपी पे नकेल डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो भविष्य में बीपीटीपी का प्रोजेक्ट कोई नहीं खरीदेगा। सब लोग सहमत है? 9988। बहुत एक सिंपल सी चीज है, यहाँ मिडिल क्लास आदमी रह रहे हैं, सबकी जो कंपनियों में जॉब करते हैं। क्या नाम इनका? तो आप लोग देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग और बातचीत करने का प्रयास करेंगे बीपीटीपी वालों से। आप सब परेशान हैं भैया, महिलाएं सब परेशान हैं। आप लोग देखिए, महिलाएं भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप सब परेशान हैं? सब परेशान हैं आप लोग? परेशान है। तो सब परेशान हैं, महिलाएं देखिए, बच्चे परेशान हैं। अच्छा, इसका नाम जो रखा गया बीपीटीपी प्राइड पार्क लाइन सोसाइटी। प्राइड का मतलब एक गर्व होना चाहिए रहने का। तो गर्व होता है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं होती है। नहीं होता? नहीं होती है। आपको? बिल्कुल नहीं होता है। नहीं हो रहा, ठीक है। तो ठीक है, ये लोग देखिए दुखी हैं, निराश हैं, अब बिल्डर से परेशान हैं और बिल्डर के खिलाफ बड़ी शिकायत की गई है। बाकी देखते हैं क्या होता है। हम फ़ोन कर रहे हैं लेकिन हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं बीपीटीपी वाले। अगर फ़ोन उठाते तो उनका भी वर्जन ले लेते। खैर, वो चाहें तो हमारे नंबर पर फ़ोन करके अपनी बात रख सकते हैं और वो सफाई दे सकते हैं कि आखिर ये लोग प्रोटेस्ट करने को मजबूर क्यों हो गए और क्या कैंप के चार्जेस जो इम्पोज किए गए हैं वो वापस होंगे। जो भी होगा आगे अपडेट देंगे। अभी भी हम फ़ोन कर ही रहे हैं, फ़ोन उठाते हैं तो बातचीत हो जाएगी। तो इनका बड़ा प्रोटेस्ट है, आप लोग देख रहे हैं, सोसाइटी में घूम घूम के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीपीटीपी के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। हालांकि बीपीटीपी के खिलाफ पहले भी नारेबाजी होती रही है, पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं। हेलो प्रशांत जी, नमस्कार भैया, मैं फरीदाबाद न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। सर, फरीदाबाद न्यूज़ से बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? हेलो, क्या हाल है भैया? ये एक प्रोटेस्ट हो रहा है बीपीटीपी पार्क लेन सोसाइटी में। ये कैंप चार्जेस जो बढ़ा दिए, 5 का 15 कर दिया, 300%। तो आपका मैंने फ़ोन लिया यहाँ से, बोले यही जिम्मेदार आदमी हैं, यहीं के लोग बोले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको कोई जानकारी है कि नहीं? ठीक है भाई साहब, ओके। तो भाई ये तो कह रहे हैं जो अभी नंबर दिया था प्रशांत जी का, हाँ, कह रहा है मुझे तो कोई जानकारी नहीं इस मैटर की। चलो कोई बात नहीं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमने बात कर ली। हमने उनको मौका दिया कि अपनी बात से अपना पक्ष रखें, लेकिन उन्होंने बोला हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो भी होगा आगे अपडेट देंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।